जय गुरु आंटी जी, जय गुरु संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु संगत जी, जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर करने जा रही है, दिसंबर के महीने का है। डेट मेरे को याद नहीं, हम ना मेट्रो पे जा रहे थे, कहीं जाना था हमने अपने रिश्तेदार के यहाँ। तो मेरे हस्बैंड थे और मेरे अंकल मतलब चाचा जी थे। हम तीनों थे, मेट्रो पे जाने लगे थे। जैसे एक्सीलेटर पे चढ़े ना, थोड़ी देर ऊपर जाते जाते एकदम पता नहीं मेरे चाचा जी का बैलेंस कैसे बिगड़ गया, क्या हुआ क्या नहीं। वो मतलब नीचे जाते रहे। सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी लेकिन वो नीचे जाते रहे साइड में पकड़ के। तो मेरे पीछे हस्बैंड थे मेरे चाचा जी के। तो ना वो उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़े, भी रोक रहे थे भी नीचे गिर ना जाए। वो उनका बाहर मतलब वो आप खुद गिर गए, 3-4 सीढ़ियाँ गिर के एक्सीलेटर गियर। उनके सिर पे तो चोट लगी थोड़ी सी, इतना शुक्र है बचा दिया। पता नहीं कौन सा बड़ा संकट था जो गुरुजी ने छोटे में काट दिया। कमर में बाजू पे नीले निशान पड़ गए, लेकिन रक्षा बहुत हुई, उन्होंने बहुत बचाया। सिर में ज़्यादा चोट लग जाती, बाल फट जाते, पगड़ी गिर गई, इतना शुक्र बच गए। मैं गुरुजी ने बचा दिया, मैं अपनी कृपा करी, ब्लेसिंग दी। बहुत बड़ा कष्ट जो छोटे में काट दिया और हम ठीक ठाक ऊपर आ गए। लेकिन हम जा नहीं पाए, हमने फिर उनके सिर पे चोट लगी थी ना, तो पगड़ी भी गिर गई थी, बाल भी खुल गए थे। तो फिर इस वजह हम जा नहीं पाए। अंकल जी चले गए थे मेरे चाचा जी। तो हम घर वापस आ गए। उन्होंने शुक्राना किया मैंने गुरु जी का, गुरु जी आपने हमें बचा दिया, हमारे संकट दूर कर दिए, जो भी बड़ा कष्ट था उसको छोटे में कर दिए। बहुत बड़ा शुक्राना है। सबसे बड़ा शुक्राना तो ये गुरु जी का जो हमें अमृत वेले उठा देते, रात को सुला के अमृत वेले उठा दे, अमृत का स्नान बख्शिश कर देते हैं। गुरु जी सूरज दिखा देते हैं, नया दिन दिखा देते हैं। इससे बड़ा शुक्राना तो वो और हो ही नहीं सकता है। ज़िंदगी में हमें ज़िंदगी बख्शिश कर ज़िंदगी देते हैं, जीने की चाह देते हैं, जीने की राह देते हैं। सब कुछ ब्लेसिंग देते हैं, कृपा देते हैं, अपना मंत्र जाप देते हैं, सत्संग सुनाते हैं। इससे बड़ा शुक्राना तो और हो ही नहीं सकता। और दूसरा शुक्राना ये है, शुक्राना सत्संग मेरा ये है, हमने ना शादी में जाना था मैं दिल्ली से बाहर। तो ट्रेन में जाना था, हमने ट्रेन में आना था। तो ट्रेन में लेट बहुत हो रही थी, 4-4 5 घंटे, कितने घंटे बहुत लेट हो रही थी और चल रही थी। तो मैंने कहा गुरु जी दया करना, कृपा करना, ब्लेसिंग देना, ठीक ठाक पहुँच जाए टाइम से। हाँ कि मेहंदी की रस्म थी उस दिन। ये हमने बैठना था 7 तारीख को, 8 तारीख को पहुँचना था। और जो हमारे से घर के और मेंबर थे ना, वो एक दिन पहले निकले थे। लेकिन उनकी ट्रेन ना 4-5 घंटे बहुत लेट थी, 7 बजे पहुँचा था, 12 बजे जाके पहुँचे। तो मैं गुरु जी ये तो बहुत लेट हो जाएगा, हमारा फंक्शन भी निकल जाएगा, जल्दी टाइम से पहुंचा देना गुरु जी हमें। तो गुरु जी ने इतनी सुन ली भी, टाइम से पहुंच के टाइम पे ही चली ट्रेन। रात शाम को सुबह 7:30 बजे पहुंच गई थी वहां पर जहाँ हमने जाना था। इतना शुक्राना किया गुरु जी का। अपने गुरु जी ट्रेन पे आते जाते साथ में रहना, शादी में भी रहना, हमारे आते जाते साथ में रहना। गुरु जी ने साथ रहे, ठीक ठाक पहुंचा दे, ठीक ठाक घर ले आए। और सबसे बड़ा शुक्राना यही है, रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई। गुरु जी की असीम कृपा थी। मैं मंत्र जाप सुनती आई रहा, कानों में ईयरफोन लगा के। तो रात को भी मैं डरती, मैं जब घबराहट होती है तो एकदम गुरु जी का मंत्र जाप करने लगेंगे। जय गुरु शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव सजा, ओम नमः शिवाय, गुरु सजा। गुरु जी रक्षा करना, ठीक ठाक घर पहुंचा देना। गुरु जी का इतना शुक्राना है, घर पे ठीक ठाक हम पहुंच गए, ठीक ठाक घर। वहाँ पर भी शादी अटेंड फंक्शन अटेंड किए, बहुत एंजॉय किया। गुरु जी की असीम कृपा से वो सब पे कृपा करे, सबके कष्ट दूर करे जैसे हमारे कष्ट दूर कर रहे हैं। लेकिन अभी तीनों कष्ट दूर अभी नहीं हुए मेरे शरीर से। अभी मैं बहुत फंक्शन में मैंने कष्ट में देखा, कमर में दर्द, पैरों में दर्द, टांगों में दर्द, बहुत ही दिक्कत में मैंने फंक्शन अटेंड किया। लेकिन वो करवा दिया गुरु जी ने किसी तरह। दर्द बहुत था लेकिन अभी ठीक नहीं हुआ मेरे पैरों का, कमर का दर्द। आंटी जी, संगत जी, गुरु जी से आप प्रार्थना करो, गुरु जी के चरण में अरदास करो। सबकी सुनते हैं गुरु जी, मेरी भी सुन ले, मेरे भी तीनों कष्ट दूर कर दें। हम बहुत परेशान हैं, कोई काम नहीं, दोनों बाप बेटे घर पे बैठे हैं। और जिसको हमने पैसे दिए, पैसे लेने वो बहुत परेशान
परेशान कर रहा है, पैसे देने में नहीं आ रहा, बड़े परेशानी में। गुरु जी कृपा कर। मैं तो दिन रात यही अरदास करी, गुरु जी कृपा कष्ट दूर कर दो, हमें कर्ज मुक्त कर दो, काम दे दो बस। मेरे पति और मेरे छोटे बेटे को काम दे दो, काम पे जाने लग जाए, घर में बैठे रहते हैं। मैं सत्संग में नहीं ज़्यादा शेयर कर पाती, बिजी चली थी। कितने दिन से शादी की तैयारी चल रही थी ना, इसलिए मैं कर नहीं पा रही थी। लेकिन आज सुबह का वक्त है, ये आज तारीख है 13 तारीख है, लोहड़ी का दिन है। सबको लोहड़ी की बधाइयाँ, बहुत नए वर्ष की बधाइयाँ सबको। कि मैं इन दिनों में मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई, इसलिए मैं लोहड़ी की नए वर्ष की बधाइयाँ देती सब संगत को, आंटी जी को, गुरु जी को बधाइयाँ हो। लोहड़ी की सबको, सबके घर में सुख शांति आए, सबको सारी कष्ट, आर्थिक मानसिक तीनों कष्ट दूर करें। गुरु जी सब पे कृपा करें। आंटी जी, सुमन आंटी जी, आप पे भी दया करें, आपके घर में भी, परिवार में सुख शांति बने, काम में बरकत बढ़े, किसी चीज की कमी ना रहे, तीनों कष्ट दूर रहे हैं। लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ सबको। जय गुरु शुक्राना। मैं यहाँ पर अपना सत्संग समाप्त कर रही हूँ, विराम दे रही हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करूंगी, गुरु जी कृपा करें। जब भी गुरु जी करवाएंगे, ये गुरु जी की कृपा। इसलिए मैंने सुबह सुबह, मैं क्या 7 बजे का टाइम है, मैं क्या चला, अमृत सवेरे का 7 बजे का टाइम है। मैं क्या चल कपड़े धोने जा रही थी, कपड़े रखे, मैं क्या पहले मैं सत्संग शेयर करी। अभी तो घर पे कोई है, सो रहे हैं, ये हस्बैंड वॉक करने गए। मैं क्या उनके आने से पहले पहले मैं सत्संग शेयर कर रही थी, नहीं मैं कर नहीं पाती, काम में बिजी हो जाती हूँ। अब सत्संग शेयर कर रही थी, इसलिए सबको बहुत बहुत बधाई लोहड़ी और नववर्ष की। जय गुरु शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। और गुरु जी लोड़ी दे, गुरु जी लोड़ी दे, सानू लोड़ी दे। हैप्पी लोहड़ी गुरु जी। संगत जी, आप सभी को भी लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। और संगत जी, ये बहुत ही खुशियों भरा फेस्टिवल है, और मेरे यहाँ तो नहीं होता है, लेकिन जैसा कि मैंने देखा है कितने उत्साह के साथ पंजाबी लोग इसको मनाते हैं। अब लड़के की शादी हो गई तो पहली लोहड़ी, घर में बच्चे का जन्म हुआ है तो उसकी पहली लोहड़ी बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। और जीवन में उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए, हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। हमें छोटे से छोटे ओकेजन को खूब अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। अपने घर में कुछ भी काम नया हो रहा है, अच्छे से अच्छे ढंग से हम उसको खूब खुशियों के साथ करें, आगे बढ़ाएं। और मतलब कहने का यह है कि किसी भी तरह से अगर जीवन में कोई सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है तो उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना? क्योंकि ये जो ज़िंदगी है हमेशा हमारे पास इसी तरह से नहीं रहेगी, बीत जाता है समय, है ना? ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं। ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। हाँ जी संगत जी, जो वक्त गुजर जाता है वो फिर नहीं आता, इसलिए जब भी खुशियाँ मनाने का मौका मिले तो उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करो। और एंजॉय करने में जैसे कि हम गुरु जी की संगत है तो हम एंजॉय तो करते करते हैं, साथ में हम सत्संग करके सिमरन भी करते हैं, क्योंकि गुरु जी ने कहा है, ਤੁਹਾਨੂੰ जो मनुष्य जन्म मिलिया है उसਨੂੰ नाम सिमरन विच लाओ, चंगे कर्म कर हर श्वास नाल नाम जपो। जद रब ने जिंदगी बख्शी ते रहमते भी बख्शेंगे, उस रब दा हर पल शुकराना करो। हर वेले रब कोलो ए अरदास कर, सुख अगर तू बख्शे मेरे मालिक मैनू, अहंकार तो दूर रखी, दुख भी आए ते मैनू सहन करने की ताकत बख्शी। ना पहुँचे दुख कभी किसी को मेरे किसी कर्म से, इतनी मुझ पर नजरे करम रखना, हर पल अपने चरना नाल जोड़ी रखना।
गुरुजी कहते हैं सिमरन करो, सत्संग करो, सेवा करो और खुशियाँ बांटते रहो। संगत जी, गुरुजी ने हमें जो समझ दी है वो समझ ये है कि हमें अच्छे कर्म करने हैं। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं संगत जी, और कुछ चीज़ें हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं होती। इसीलिए हमें अपना प्रयास तो यही करना है कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना है ना? आजकल जैसे बहुत ब्लैक मैजिक चल रहा है और काला जादू, तांत्रिक क्रियाएँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इससे हमें बचना है ना? अभी देखिए, अभी आप कितने सत्संग मेरे पास ऐसे आ रखे हैं कि जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, है ना? इस तरह से कुछ लोग करते हैं, दूसरों को दुखी करने के पूरे-पूरे प्रयास करते हैं। तो अब हम गुरुजी की संगत हैं, सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है कि गुरुजी आपने हमारा बचाव करना है, हमारा प्रोटेक्शन करना है, तो हम चिंता मुक्त तभी रह सकते हैं जब हमें पूरा फुल कॉन्फिडेंस अपने गुरु पर हो। तो गुरुजी कहते हैं तुम सेवा करो, शुक्राना करो, सत्संग करो। संगत जी, एक शुक्राना तो ये है कि हमें गुरुजी ने जो भी कुछ रहमतें दी हैं, हमारा कोई काम बना है जिसमें हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है, तो वो चीज़ का गुरुजी याद दिलाते हैं कि तुम शुक्राना करो, यानी कि वो साझा करो सारे संगत परिवार के साथ। आप अपना वो सत्संग साझा करो, जिससे कि आने वाली नई संगत को ये एहसास हो कि हमारे गुरुजी कितने शक्तिशाली हैं और हमारी प्रॉब्लम्स को कैसे हल करना जानते हैं। गुरुजी कहते हैं वक्त मेरा है, टाइमिंग मेरी है, तुम्हारा काम केवल और केवल शुक्राना करना है, सत्संग करना है, सिमरन करना है, बाकी बहमों में नहीं पड़ना है। तो इसीलिए गुरुजी सत्संग सुनवाते हैं, क्योंकि सत्संग सुनवा कर गुरुजी सत्संग सुनाने वाले के और सुनने वाले के दोनों के कष्ट काटते हैं। बीच बीच में गुरुजी जो उपाय बताते हैं वो भी आपके पास सत्संग के माध्यम से पहुंचते रहते हैं। जो भी थॉट आपको क्लिक कर जाता है वो आप जरूर करें, जो नहीं करता है क्लिक उसको आप जाने दें। यानी कि जो आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो उसको आप उठा लें, जो नहीं अच्छा लग रहा है उसको आप जाने दें, है ना? अब संगत जी, एक बात और कहना चाहती हूँ कि जैसे गुरुजी टेलीपैथी से मैसेज देते हैं, तो उसी तरह से मुझे भी एक टेलीपैथी से ऐसा मैसेज आया और कई बार आया है, आता भी रहता है कि आंटी शुक्राना सत्संग करना है, सबके साथ मिलकर करना है, मिलजुल कर करना है। हाँ जी संगत जी, तो आइए बात करते हैं इसी के बारे में। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी के हुक्म से हर महीने सत्संग होता है, और ये सत्संग मैं नहीं करवाती, ये सत्संग गुरु जी करवाते हैं। और गुरु जी कहते हैं सबके साथ मिलकर कर सत्संग। आप सभी संगत जी के साथ सत्संग मिलकर करो। और संगत जी, ये मैंने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी अब तक 5 बार मैंने सत्संग करवाए हैं। हर महीने कंटिन्यूसली सत्संग हो रहे हैं आप सभी के सेवा सहयोग से, क्योंकि अकेले अगर शायद मुझे करना होता तो शायद ही क्रम छूट जाता, फिर ये नहीं हो पाता, क्योंकि गुरुजी को पता है कि ये सत्संग कैसे करवाना है, कहाँ से सेवा लेनी है और कौन कौन इस सत्संग को कर सकते हैं। तो ये संदेशा गुरुजी मेरे माध्यम से आपके पास पहुंचा रहे हैं कि गुरुजी कहते हैं सत्संग करो, क्योंकि जब हमने इस धरती पर जन्म लिया तो वो जन्म हमारा, हमको जो भी मिला अपने पिछले कर्मों के आधार पर मिला। कौन हमारे माँ बाप होंगे ये तय हमने नहीं किया, ये तय करा हमारे प्रभु ने। किसी हद तक हमें चॉइस मिली होगी कि कहाँ किस क्षेत्र में तुम्हें जाना है, हो सकता है, क्योंकि ये सब हम इन बातों से अनजान हैं, लेकिन सुना है कि शायद अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ये वाले माँ बाप तुम डिसाइड करो, ये वाले करो, ये वाले करो। ये खैर इस चीज़ में हमें नहीं पढ़ना, वो ईश्वर का अपना काम है, उन्होंने भली भांति किया। हमें जो भी माँ बाप मिले ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे मिले, और आभारी हैं हम कि उन्होंने हमें इस योग्य बनाया कि हम भी कुछ समाज में इज्जत के साथ ज़िंदगी जी सकते हैं। खैर, अब बारी आती है कि हमारी डे टू डे वाली लाइफ में हमें स्ट्रगल्स काफ़ी फेस करने पड़ते हैं, बहुत चैलेंज आते हैं, और चैलेंज सभी के साथ आते हैं, चाहे कोई कितना भी करोड़ों अरबोपति क्यों ना हो, है ना? अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले ही अनिल अग्रवाल जी के बारे में, देखिए कितने बड़े अरबपति इंसान, और उनके साथ कैसे एक घटना घट गई। क्योंकि कुछ चीज़ें भगवान ने अपने हाथ में रखी हुई हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में केवल एक चीज़ है, अच्छे कर्म करना। तो गुरुजी कहते हैं तुम अच्छे कर्म करो। अब अच्छे कर्म में हम सब मिल के एक सत्संग करते हैं हर महीने, है ना? और अच्छे कर्म बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिलहाल जो गुरुजी ने मेरे को आदेश दिया है
कि तुम ये काम करो सबके कल्याण के लिए, सर्वदा भला सत्संग। तो संगत जी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे ये सत्संग घर में ही करना होता है और काफ़ी हार्ड वर्क लगता है। और जैसे ही एक सत्संग खत्म होता है, दूसरे सत्संग की तैयारी मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली ऐसी एक हलचल सी होती है कि गुरुजी खुद डालते हैं थॉट की करना है, करना है, करना है, करना है। मतलब कानों में भी मेरे को एक ऐसे मैसेज लगातार आते रहते हैं, पुश किया जाता है मुझे, कुछ ऊपरी ताकत मुझे पुश करती है कि मैं सत्संग को आगे दोबारा से कंटिन्यू करूं। और ये शब्द जो भी मैं अभी इस वक्त बोल रही हूँ, ये मैं बोल रही हूँ, लेकिन बुलवाने वाले स्वयं गुरुजी हैं। तो ये सत्संग अब मैं करने वाली हूँ, गुरुजी करवाने वाले हैं, और आप सब भी इसमें शामिल हैं सेवा के माध्यम से, क्योंकि आपके द्वारा भेजी गई सेवा से ये सत्संग बहुत सुचारू रूप से हो पाता है ना। क्योंकि देखिए, आपको तो पता ही है सत्संग मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जब हमारे प्यारे गुरुजी कहते हैं कि करना है तो करना ही है। तो ये सत्संग कब होना है ये भी स्वयं गुरुजी डिसाइड करते हैं। तो अभी गुरुजी ने जो थॉट डाला है कि सत्संग कब होगा, तो ये शिवरात्रि वाला जो मंथ है हमारा, फरवरी वाला है ना, ये सत्संग होगा 2 फरवरी को, है ना। 1 तारीख को तो गुरुजी डोगरी में काफ़ी संगत को भेजते हैं, यहाँ से भी काफ़ी संगत जाती है डोगरी। तो मैंने देखा है पिछले दिनों जब मैंने सत्संग करवाया था, तो बताया मेरे को आंटी ने, जो मेरे सत्संग में काफ़ी अच्छे उससे उत्साह के साथ आती है, काफ़ी अपनी सेवा भी देती हैं, फिजिकली बहुत हेल्प मिल जाती है उनसे हमको, कि काफ़ी अच्छे ढंग से वो पूरा मैनेज करती हैं, बहुत प्यार प्यार से आती हैं। पर उन्होंने मुझे बात कही कि आंटी इस बार के सत्संग में ना मैं डुगरी जा रही हूँ। मैंने कहा अच्छा आप डुगरी जा रहे हैं, कि हाँ संडे को वहाँ पे वो रेगुलर जाते हैं। तो हर एक का अपना अलग हिसाब होता है, तो इसीलिए गुरुजी ने इस बार जो मुझे सत्संग करने का हुक्म दिया है वो दिया है 2 फरवरी को। तो अभी तक तो यही है, आगे कुछ प्लान गुरुजी ऊपर नीचे करवाते हैं तो वो भी गुरुजी की इच्छा। तो संगत जी यहाँ पर जो सत्संग होने जा रहा है 2 फरवरी को, और ये बात को मैंने ध्यान में रखा है कि डुगरी जिनको जाना है, जो भी संगत जी डुगरी जाएंगे तो वो वहाँ से फ्री होके यहाँ पे अपना आ सकते हैं, मतलब जो सेवादार हैं। तो वो सेवादार हैं, और देखिए एक वो सेवादार हैं जो यहाँ पे आके अपना थोड़ा सा सेवा सहयोग देते हैं, और एक आप सेवादार हैं जो यहाँ पर अपना प्रेजेंस फील करवा सकते हैं कि गुरुजी को जो चोला पहनाना है उसमें, है ना। इस बार थॉट आ रहा है क्योंकि शिवरात्रि का वो है, और चोला जो भी संगत यहाँ पर देना चाहती है गुरुजी को चोला पहनाना, यदि आप चाहते हैं तो भी आप अपना सेवा सहयोग दे सकते हैं। और यदि आप चाहें तो जो गुरुजी के साथ, गुरुजी तो आते ही आते हैं, गुरुजी के साथ जो संगत आती है, संगत की सेवा यदि आप करना चाहते हैं, जल प्रसाद या लंगर प्रसाद जो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार आप भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं इसी नंबर पर जिस पर आप सत्संग शेयर करते हैं, 9548842997 पर। और संगत जी मैं ये इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सत्संग आते हैं, काफ़ी सत्संग अरदासों वाले होते हैं, है ना, काफ़ी ब्लैक मैजिक वाले भी बहुत होते हैं, काफ़ी सत्संग बहुत नेगेटिव भी होते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास सत्संग पहुँचते हैं, अपलोड होते हैं, वो गुरु जी के हुक्म से अपलोड होते हैं, और पावरफुल सत्संग जिसमें होते हैं ना, जिसमें वॉइस भी क्लियर होती है और कोई मैसेज होता है, संदेशा होता है आगे संगत परिवार के लिए, ज़्यादातर वो सत्संग शेयर होते हैं। काफ़ी मैं कहूँगी 1/4 सत्संग भी शेयर नहीं होते जितने सत्संग मेरे पास आते हैं, काफ़ी सत्संग रह जाते हैं। तो संगत जी सबके सत्संग शेयर कर पाना शायद पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए गुरुजी ने यहाँ पर ये एक शुक्राने का सत्संग का आयोजन निश्चित किया है कि महीने में एक बार ये सत्संग होना चाहिए, है ना, जिससे कि सबका कल्याण हो, सबका। क्योंकि सारा खेल अगर आप माने तो एनर्जी का है ना, निरंकार, वो निरंकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है ना। और क्योंकि कोई आकार नहीं है तो वो ओमनी प्रेजेंट है, मतलब सब जगह हैं, सब जगह हैं। तो गुरुजी क्योंकि सब जगह हैं, यहाँ पर भी हैं, देश विदेश, देश के कोने कोनों में, सब जगह, आसाम में भी हैं, कलकत्ता में भी हैं, पंजाब में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, सब जगह हैं, है ना। अब क्या है कि जब सब जगह है गुरुजी, तो फिर सत्संग, सत्संग क्या है, सत्संग में हम गुरुजी का वेलकम करते हैं, उनको अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं कि ये हमारी श्रद्धा है, हम आपका वेलकम करते हैं। और क्योंकि अब हम सबकी इच्छा होती है हमारे घर में सत्संग हो, लेकिन क्या उस इच्छा से हमारे सत्संग हो पाते हैं? नहीं हो पाते।
हर एक की अपनी अलग अलग मजबूरियाँ होती हैं। किसी को ऑफिस जाना होता है, किसी का बिजनेस होता है, किसी के घर वाले नहीं मानते, है ना, कभी पेरेंट्स नहीं मानते, कभी बच्चे नहीं मानते, किसी के पास बजट नहीं होता है। तो हर एक की अलग अलग सिचुएशन होती है सत्संग ना करवाने की। लेकिन यहाँ पे आपके पास ये एक मौका है सत्संग करवाने वाले सेवादार में शामिल होने का। तो हाँ जी संगत जी, गुरु जी कहते हैं तुम रल मिल के सत्संग कर सकते हो, क्योंकि जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता है और वो हर मंथ होना है, तो वो किसी एक के भरोसे नहीं होता और ना ही किसी एक की अकेले की कोई वो ड्यूटी में ही होता है। जब हम किसी भी काम को मिल के करते हैं ना, मिलजुल कर करते हैं, तो वो बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से होता है ना। अगर मुझे साल में एक सत्संग कराना हो तो शायद मैं बहुत इजीली करा पाऊँ, लेकिन क्योंकि ये सत्संग हर महीने हो रहा है ना, तो मालूम नहीं परीक्षा किसकी है, गुरुजी किसकी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे हुक्म है कि सत्संग कराना है, तो मुझसे जैसा भी होगा मैंने तो कराना ही है ना, मैंने तो कराना ही है सत्संग। तो यदि आप भी यहाँ पर अपना छोटा सा सेवा सहयोग दे सकते हैं, सामर्थ्य अनुसार दे सकते हैं, तो आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको मिलेगा पुण्य लाभ। क्योंकि ये बात पक्की है कि एक ना एक दिन इस धरती से हम सबको जाना ही है। कर्म ऊपर वाले के खाते में हम क्या लिखवाना चाहते हैं, वो बुद्धि प्रभु ने हमें दे दी है ना। हम कितना सिमरन करते हैं, कितना नाम जाप करते हैं, कितना हम अपना धन, क्योंकि धन एक चीज तो पक्की है, आप मेरी बात मान के चलिए, जो चीज हमें जिंदगी में चाहिए उसे हम बांटना शुरू करें। जब हम वो बांटते हैं तो कुदरत हमें वो फिर कई गुना होकर लौटा देती है ना। जैसे धरती में कोई बीज आप डालेंगे तो कितना गुना फल देती है ना। यदि आपको कभी भविष्य में ऐसा लगता है कि मेरे को पैसा चाहिए और ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए, तो वही चीज़ जब आप देते हैं तो वो धरती माँ जैसे बीज से एक पेड़ बन के कितना कई गुना फल मिलता है। तो उसी तरह से जब भी आप कोई सेवा देते हैं तो यकीन रखिए कहीं ना कहीं से भी आपको उसका कई गुना फल बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा, यहीं पे मिलेगा, इसी धरती पे मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा और जल्दी से जल्दी मिलेगा। लेकिन उसका एक चीज और आपको फायदा मिलेगा कि जब हम इस धरती को छोड़कर जाते हैं ना, तो ऊपर वाले के पास जब हम जाते हैं तो वहां पे भी वो रास्ता कई बार कई तकलीफों भरा होता है। जहां पर हमें जैसे ये हमारे टोल टैक्स वगैरह कटते हैं ना थोड़े थोड़े दूर पे जहाँ पे हमें जाना होता है, इसी तरह से ऊपर वाले का भी एक नियम लागू होता है। तो ऊपर वाले का भी अपना एक टोल टैक्स होता है, और अगर हमने कोई सेवा दे रखी है किसी काम के लिए, तो भगवान के खाते में वो पुण्य कर्म में लिखा जाता है। तो ये वक्त है नवीन कर्म करने का, है ना, अच्छे कर्म करने का, अपने नए कर्मों को बनाने का, कि जिससे हमें ईश्वर नए नए अवसर देता है जिंदगी में। अपने आप अपॉर्चुनिटी हमारे पास आने लगती हैं, जिससे कि हमारे और कार्य अच्छे से बने लग जाते हैं, है ना। और मालूम नहीं, शायद ईश्वर परीक्षा लेता है, क्योंकि जब हमें नेक्स्ट लेवल किसी दूसरी क्लास में पहुंचना होता है तो एक परीक्षा से गुजरना होता है। छोटी मोटी परीक्षाएं हमारे जीवन में आती रहती हैं, और ये एक अवसर है अच्छा कार्य करने का। और गुरुजी ने अगर ये थॉट मेरे को दिया है तो इसके पीछे जरूर गुरुजी की कोई योजना होगी, है ना। क्योंकि गुरुजी बिना योजना कोई कार्य नहीं करते। गुरुजी कहते हैं तुम्हारे लिए मैं बहुत कुछ करता हूँ, तुम्हें नहीं पता कहाँ कहाँ से तुम्हारे लिए रास्ते बना देता हूँ। तो रास्ते बनाने का काम जब गुरुजी के ऊपर हमने छोड़ दिया है, तो वो गुरुजी ही हमारे रास्ते बनाते हैं। और आप विश्वास के साथ यहाँ पर अपना कुछ भी सेवा भाव भेज सकते हैं। गुप्त सेवा, गुरुजी कहते हैं गुप्त सेवा रखनी है तो तुम देखो फिर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। और जो हम देते हैं वो हम पाते हैं, ये लॉ है यूनिवर्स का, है ना। तो संगत जी बस इतना ही कहना था कि मैं सुमन आंटी गुरुजी के हुक्म से 2 फरवरी को सत्संग सर्वदा भला करवा रही हूँ, और आप भी इसमें एक छोटा सा सेवा भेजकर सेवादार बन सकते हैं। इस सत्संग में आप अपनी सेवा लगा सकते हैं और भेज सकते हैं इसी पे जिस पे आप सत्संग को अपलोड करवाते हैं 9548842997 पर। और जो सत्संग यहाँ पे अपलोड होते हैं वो गुरुजी के चरणों में पहुँच जाते हैं, और जैसे जो भी सेवा आप यहाँ पर भेजते हैं वो भी गुरुजी के चरणों में पहुँच जाती है। क्योंकि मैं कोई भी हिसाब किताब नहीं रखती, मेरा हिसाब किताब रखते हैं मेरे प्यारे से गुरुजी। गुरुजी सब करवाने वाले हैं, कैसे करेंगे
क्या करेंगे वो गुरुजी जानते हैं। और मेरे तो फाइनेंसर गुरुजी हैं, मैंने तो गुरुजी को फाइनेंसर बना रखा है क्योंकि वो है हेड ऑफ द फैमिली। तो मेरा जो भी हिसाब किताब है वो सब गुरुजी को ऑलरेडी पता है ना। लेकिन ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि देखिए, सर्वदा भला सत्संग जब दूर दूर से इस तरह से यहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते हैं ना, आप यहाँ पे फिजिकली ना भी हों, लेकिन अगर आपकी यहाँ पे सेवा पहुँच रही है तो आप यहाँ पर शामिल हैं, इस सत्संग में शामिल हैं। ये बात आपको माननी ही होगी क्योंकि ये गुरुजी कहलवा रहे हैं। तो मैं आप सबके लिए गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, हर सत्संग में करती हूँ कि गुरुजी जो भी संगत इस सर्वदा भला सत्संग में जुड़ गई है, मेरे साथ जुड़ गई है, गुरुजी आप उन सबका कल्याण करना। टाइमिंग गुरुजी की है, गुरुजी क्या करेंगे कैसे करेंगे वो सब रास्ते गुरुजी खुद बनाते हैं, है ना। तो बस यहाँ से ब्लेसिंग्स मिलती है और ये ब्लेसिंग्स का चैनल है, गुरुजी ने खुलवाया है, बनवाया है। गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण कीता, आप सबको ब्लेस करने के लिए गुरुजी ने ये चैनल बनवाया है, ये प्लेटफॉर्म है। और आप यहाँ से ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण कीता चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरुजी का शुक्राना एक बार जरूर लिख दीजिएगा। और कोशिश करती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग अपलोड करने की। आप भी अपने सत्संग को थोड़ा शॉर्ट में और पावरफुल तरीके से भेजिएगा तो डेफिनेटली आपका सत्संग जरूर शेयर होगा, है ना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, सारी संगत परिवार को कोटि कोटि प्रणाम। मैं अजमेर राजस्थान से गुरु जी की प्यारी बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बोला है, तो शुक्राना गुरु जी। मैं ये सत्संग अपना 2017-18 की बात है तब का कर रही हूँ। मुझे 2018 में पीसीओडी की समस्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा समस्या हो गई थी और मेरी समस्या इतनी बढ़ गई, 2-3 साल तक मेरी चलती रही ये समस्या। मेरे को लगा अपने आप ख़त्म हो जाएगी, दवाइयाँ लेती रही तो मुझे लगा ख़त्म हो जाएगी, पर नहीं, 3 साल तक तो मैं काफ़ी इसको भुगता। फिर मुझे आखिर डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा अभी इसका कुछ आप बताओ कि दवाइयों से तो ये जा नहीं रही है प्रॉब्लम। फिर डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन कराओ और आप निकलवा दो अपनी की ये बच्चेदानी। तो मैंने सोचा ठीक है मैं ऑपरेशन ही करवा देती हूँ। तो बोला यूट्रस साइज़ बड़ा है, जो ऑपरेशन आपका मैं तो नहीं कर पाऊँगी, आप जयपुर में डॉक्टर रेखा भंडारी करके ऐसे कुछ बताया नाम डॉक्टर का, जो उसके पास आप करवाओ, क्योंकि आपका यूट्रस साइज़ बड़ा है तो यहाँ पे नहीं होगा। तो मैंने सोचा ठीक है, ऐसे करके मैं थोड़ा निकालती गई टाइम। मैंने डॉक्टर रेखा भंडारी को फ़ोन किया तो वो बोला कि बाद में मिल लेना आप मेरे से। तो मुझे हम लोग अजमेर रहते हैं, जयपुर जाना था तो मैं नहीं जा पाई। फिर मैंने किसी और ने बताया कि यहाँ पे अजमेर में भी होते हैं, तो यहीं पे करवा दो, वहाँ पे फिर रहना और वहाँ पे भी देखभाल कोई करने के लिए तेरे को पास में होना चाहिए। मैंने सोचा ठीक है यहाँ पे देखती हूँ। तो वैशाली में आरके हॉस्पिटल है, वहाँ पे सोचा, वहाँ पे पेपर बनवा दिए थे। मेरा जिस दिन ऑपरेशन था तो डॉक्टर ने बोला था, जैसे बताते हैं कि ऑपरेशन से रात को ही 12 बजे 12-13 घंटे कुछ नहीं खाना होता है। तो मेरा दूसरे दिन ऑपरेशन था जैसे, तो उससे एक दिन पहले मैंने कुछ नहीं खाया और मैं ऑपरेशन के लिए जैसे गई, मैंने पैसे वैसे जमा करवा दिए थे, जांचें भी हो चुकी थी। लेकिन वहाँ पे जैसे मैं ऑपरेशन के पेपर लेके बाहर निकल रही थी तो हमारी नेबर जो पहले यहाँ पे रहती थी, अब वो नहीं रहती थी, वहाँ पे रहती है, तो अचानक मुझे गेट पे मिल गई। तो वो मेरे से पूछा तो मैंने कहा, उसको पता था मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है, तो मैंने कहा नहीं अभी मैं तो ऑपरेशन ही फाइनल सोचा है करवाने का, तो मैं ऑपरेशन करवा रही हूँ आज और अभी मेरा ऑपरेशन के लिए ही जा रही हूँ। तो बोला नहीं करवा यहाँ पे। मैंने कहा क्यों? बोला ऐसे इसकी जेठानी ने करवाया था, छोटी वाली ने, देवरानी ने, तो बोला कि उसका 3 साल हुए हैं पर उसको अच्छा नहीं हुआ है इसका ऑपरेशन, अभी अंदर से इसको ईचिंग वगैरह हो गई है, तो यहाँ पे मत करवा, ये डॉक्टर सही नहीं है। मेरे हस्बैंड बाहर ही खड़े थे तो मैंने उसको ये सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे बोल रही है, अब क्या करूँ, मेरे तो पेपर बन गए हैं, मैंने पैसे भी आधे
मैंने जाँचें करवाई थी, वो भी पैसे हो चुके थे, दे चुकी थी। तो बोला ठीक है, रहने दे, कोई बात नहीं। अब इतना बोलने के बाद, सुनने के बाद कौन अभी कराएगा। छोड़, अपन दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं। तो उसने सजेस्ट किया कि मित्तल हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ पे डॉक्टर का नाम बताया था, माथुर करके कुछ ऐसे, तो वहाँ पे जाओ। हम लोग गए, सीधा वहीं पे गए। हमने सोचा आज ही करवाना है, क्योंकि मैं भूखी बैठी थी सुबह से लेके। वहाँ पे गई तो वहाँ पे डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में थी। 3 घंटे तक हम वेट करते रहे कि अभी आएगी डॉक्टर, अभी आएगी, अभी आएगी, लेकिन नहीं आई। लास्ट में शाम के इतनी लेट हो गई और मुझे बहुत भूख भी लगी थी, क्योंकि एक दिन पहले रात से नहीं खाया हुआ था। तो मैंने कहा छोड़ो, आज तो छोड़ ही दो, अपन कल परसों आ जाएंगे, बाद में करा देंगे डॉक्टर से सजेस्ट करके। तो बोला ठीक है चलो, अभी लेट हो गई है, पूरा दिन घर से बाहर निकले हैं आज भी, चलो घर ही चलते हैं। तो हम घर को आ गए। तो मेरा ऑपरेशन ऐसे टल गया। फिर मैंने सोचा यूट्रस साइज़ बड़ा है तो छोड़ो, मैं जयपुर में ही करवा देती हूँ, देख लेंगे अभी। इन्होंने बोला चलो ठीक है, मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है, वहाँ पे देख लेंगे, मैं तेरी देखभाल कर लूँगा, वहीं पे ही करा ले तू। तो मैंने जैसे फ़ोन लगाया डॉक्टर को, तो डॉक्टर बाहर गए हुए थे। बोला 9-10 दिन के लिए वो तो बाहर गए हुए हैं, अब घूमने गए हैं क्या। तो मैंने सोचा ठीक है, अभी आएगी तो बाद में बात करेंगे, करा दूँगी ऑपरेशन। ऐसे करके 9-10 दिन और निकल गए और मेरी पीरियड्स की समस्या धीरे धीरे जाती गई अपने आप। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे 3 बार ऐसे करके मेरा ऑपरेशन टल गया, मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ और वो मेरी समस्या 3 साल तक मैं जो भुगत रही थी अपने आप हट गई और अब दवाइयों से ही ख़त्म हो गई। शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपके, लख लख करोड़ करोड़ शुक्राने, जो मुझे ऑपरेशन से बचा लिया। मुझे डर भी लग रहा था ऑपरेशन से, पता नहीं क्यों। और मुझे मेरा ऑपरेशन उसके बाद आज 2026 हो रहा है तो नहीं हुआ है और मेरी समस्या हमेशा के लिए ख़त्म कर दी गुरुजी ने। शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत लख लख शुक्राना, करोड़ करोड़ शुक्राना। आपने मेरा बिना ऑपरेशन के मेरे ये प्रॉब्लम ख़त्म कर दी। शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत शुक्राने हैं आपके, बहुत शुक्राने। मुझसे सत्संग करने में जो भूल हुई हो तो क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सर्वदा भला, सारी संगत का भला करना। सुमन आंटी जी प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। गुरुजी सुमन आंटी को हेल्थ ब्लेस करना और उसके परिवार में सुख शांति और बरकत देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मैं सत्संग करने में जो भी भूल गलती हो तो क्षमा करना। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उनको लोहड़ी की शुभकामनाएं गुरुपा। सुमन आंटी को लोहड़ी की शुभकामनाएं, उनका परिवार को शुभकामनाएं, सारी संगत जी को भी शुभकामनाएं, लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारकें गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ने कहा है कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। शंभु शरण पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन आऊं। शंभु शरण पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन आऊं। तेरे दर पे आना मेरा काम, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैं दर पे तेरे अब आ ही गई, अब दर्श दिखाना तेरा काम है। मैंने मन में जोत जगाई लई, अब आसन लगाना तेरा काम है। तेरे दर पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मुझे राह से आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे राह से आ गया है,
तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे राह से आगे आए, तेरे दर पे सर झुकाना। दया करो मेरे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, दया करो मेरे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। गुरुपा भी हमारे महाशिव हैं, वो बहुत भोले हैं, बहुत प्यारे हैं। गुरुपा आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप ही करवाते हो जो करवाना होता है पूजा पाठ। गुरुपा मैंने आपने कहा था कि शिव शिव पुराण शुरू कर पढ़नी, मैंने शिव पुराण पढ़नी शुरू कर दी है, आप ही करवाते हो गुरुपा। तो गुरुपा जब मैं रोज गुरुपा, कल मैं भोग लगा रही थी आपको चाय प्रसाद का, तो उसमें आपने तितली के दर्शन दिए, जोत में जगाती हूँ तो जोत में आपने अपने स्वरूप के दर्शन दिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शाम को मेरे भैया और भाभी आए लोहड़ी देने के लिए। गुरुपा कल सुबह जब मैं आपको तिलक लगा रही थी, आपको बहुत कह रही थी गुरुपा, फोटो को तिलक लगाते समय गुरुपा मेरे को भी आपसे गुटके जफ्फी पाट डाल के मिलना है गुरुपा, मैं भी आपसे हग करना चाहती हूँ गुरुपा। शाम को मेरी जब भैया भाभी दोनों आए तो मैंने उनको, मेरी भाभी ने मेरे को गुटके हग किया। तो गुरुपा जब आपने कहा था कि मैं आपके घर आऊँगा, मैं और लक्ष्मी तेरे घर में आएंगे, तो तू ना तेज पत्ती वाली चाय हम दोनों को पिलाना। मैंने अपने भैया और भाभी को चाय पत्ती तेज चाय पत्ती डाल के गुरुपा अदरक वाली चाय पिलाई। तो गुरुपा मैंने कल सोमवार भी था, मैंने सोमवार को गुड़ का हलवा बनाया, आपका भोग भी लगाया, भैया भाभी को भोग भी खिलाया हलवे का। तो मैंने भाभी को अपने ब्रेसलेट भी दिया, आपका ब्लेसिंग किया हुआ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आप मेरे घर आए, धन भाग हमारे, आप हमारे घर आए गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। वैसे तो आप मेरे घर पे बैठे हो गुरुपा, हर समय होते हो, मेरे अंग संग सहाय रहते हो, मैं सिमरन मंत्र जाप करवाते रहते हो। आप ही से दिन शुरू होता है, आप ही से रात शुरू होती है गुरुपा। आज मैंने सुबह आपका सत्संग सुना, आप कह रहे थे कि तेरे पैसों को बुरी नजर लगी हुई है, तंत्र खा रहा है, तेरे बेटे पर 3 दिन भारी है, तू सत्संग सुन, सब टल जाएगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आप ही हो। आपका हम क्या बखान करें गुरुपा, आप बहुत रहमतें बरसा रहे हो गुरुपा, बहुत रहमतें बरसा रहे हो गुरुपा। आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद गुरुपा, आपका बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं यहाँ पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ, उन्हें सत्संग की तैयारी करूंगी। सुमन आंटी को भी ब्लेसिंग करना, बहुत अच्छी सेवा निभा रही हैं गुरु। सुमन आंटी के परिवार को भी लोहड़ी की शुभकामनाएं, पूरी संगत को शुभकामनाएं फिर से देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी, सुमन आंटी को जय गुरु जी। मैं यूपी से बोल रही हूँ और मेरा शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। आज 13 तारीख है और शाम के 4:24 हो रहे हैं। गुरुपा हमें बोल रहे हैं कि पुत्र शुक्राना कर। मैं शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ, पता ना क्यों संगत जी। तो गुरुपा के चरणों में मेरा ये शुक्राना सुमन आंटी समर्पित कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं 1 दिसंबर को मेरे जेठ का पोता ख़त्म हो गया था, तो मैं 2 दिसंबर को उनके यहाँ गई थी, उनके अपने घर गांव वाले घर गई थी। और मैं यहाँ जौनपुर में रहती हूँ, तो मैं वहाँ गई थी और उसके 2 दिसंबर को पूरे दिन वहाँ मैं रही और शाम के 8 बजे वहाँ से वापस आई। फिर सुबह दूसरे दिन मैं 3 दिसंबर को मैं अपने मायके चली गई और मायके जाने के बाद रात को 2 बजे मेरी तबीयत खराब हुई संगत जी। मुझे उल्टी हुआ और मुझे पेट में भी दर्द था, तो मैं बाथरूम गई और उसके बाद वहाँ से मैं 5 दिसंबर को सुबह में आ गई अपने यहाँ जौनपुर। तो संगत जी, तब से लेकर आज तक 1 महीना से ऊपर हो गया, मैं ना तो सत्संग सुन पा रही थी और ना ही सत्संग कर पा रही हूँ और
ना गुरुपा का पूजा कर पा रही थी, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक क्रिया किया गया था, पर मुझे ये सब पता नहीं था। पर जब गुरुपा का मैंने सत्संग सुना तो मुझे पता चला कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक क्रियाएं की गई हैं। तो गुरुपा के रहते हुए हमें तो कुछ भी हो नहीं सकता है, क्योंकि गुरुपा ने मुझे जीवन दान कई बार दिया है। उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उस फिर एक दिन रात में शाम के टाइम ही मुझे पेट में दर्द होता था, गैस बन जाता था और उल्टी होती थी, लैट्रिन होता था संगत जी। तो उस दिन घर में कोई नहीं था, मुझे बहुत घबराहट और उलझन हो रहा था, मैं घर में अकेली थी। तो शाम के टाइम कुछ टाइम के बाद मेरा छोटा बेटा आया, तो वो भी ध्यान नहीं दिया, मोबाइल में देखते हुए वो अपने कमरे में चला गया। फिर उसके बाद मेरी मेड आई जो खाना बनाती है, वो आई तो उसने मुझे सर पकड़ के बैठे हुए देखा तो पूछी कि आंटी क्या हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है? तो मैंने वो कहा कि नहीं बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो बोली कि गर्म पानी अजवाइन दे दूँ क्या आपको? तो मैं बोली कि नहीं, मैंने ले लिया है गर्म पानी और अजवाइन संगत जी। उसके बाद मैं अपने कमरे में आके बेड पर लेटी और लेटने के बाद मैंने गुरुपा का शुक्राना सत्संग सुना और मंत्र जाप मन में करती रही। फिर उसके बाद मेरा पेट एकदम से बंद हो गया और गुरुपा ने मुझे मैं खाने के लिए, मेरे हस्बैंड अंकल और बेटा भी बोला, तो मैं बोली नहीं मैं नहीं खाऊंगी। तो संगत जी गुरुपा ने मुझे कहा, पुत्र रात को बिना खाए नहीं सोते हैं, कुछ तो खा ले। संगत जी इतना अच्छा लगा। और ऐसा कोई नहीं करता है संगत जी कि कोई हमें कहे कि तुम खा लो। तो ये कौन कर सकता है? हमारे गुरुपा ही अपने बेटियों का ध्यान रखते हैं। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुपा ने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी है और कहा है कि कुड़िए तुझे सारी खुशियाँ, 3 खुशियाँ देने वाला हूँ। तू तो मेरी रानी बेटी है, घबराया ना कर, सब ठीक हो जाएगा। अ, सुन, जो तुझे दिया है वो सबके पास नहीं है, निश्चिंत रह, तेरी बात पहुँच गई है। ये सुन संगत जी, मैं बहुत खुश हुई, बहुत बहुत खुश हुई कि मेरी अरदास मेरे गुरुपा के पास पहुँची। और एक बार तो गुरुपा ने मुझे सपने में भी बताया था कि तेरा सारी अरदास सचखंड पहुँच गई है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने कहा कि तू निश्चिंत रह, तेरी बात पहुँच गई है। ये सुन, ये एक सातिर औरत है जो तेरी फोटो का इस्तेमाल काली क्रिया करने के लिए कर रही है, परंतु वो नहीं जानती कि तेरे पीछे तेरे गुरु का हाथ है। मैं तू ये सत्संग सुन ले और मैं तेरा सारे कष्ट काट दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मुझसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं कुछ भी नहीं जानती, पूजा पाठ की विधि भी नहीं जानती और अज्ञान हूँ, मूर्ख हूँ आपकी बेटी गुरुपा। आपकी बेटी बहुत आलसी हो गई है गुरुपा। आपने मुझसे जो जो करवाया मैं सब करती थी, पर इस दिसंबर के महीने से लेकर 9 जनवरी तक मैं कुछ भी नहीं कर पाई गुरुपा। का कोई शुक्राना नहीं किया, कोई सत्संग नहीं किया। गुरुपा प्लीज़, गुरुपा मुझे अपनी भक्ति बख्शिए और अपना शुक्राना सत्संग सुनवाइए और मेरे सारे कष्ट काट दीजिए गुरुपा, और ब्लैक मैजिक करने वालों को बुद्धि दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझसे बोलने में कोई गलती हो उसे माफ़ कर दीजिएगा, और गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, सुमन आंटी भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और गुरुपा कहते हैं संगत जी कि तेरी नए साल में तेरी बरकत होगी, तेरे घर में इतना धन आएगा, इतना पैसा आएगा, अपने पैसा रखने के लिए जगह बना ले। संगत जी गुरुपा जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं और अपने बेटियों का बहुत ध्यान रखते हैं। हमारी एक एक छोटी से छोटी बात को भी पूरा करते हैं गुरुपा। गुरुपा ने मुझे एक सफ़ेद कलर की गाड़ी ब्लेस की थी और वो गाड़ी भी आ गई, उसके लिए
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी गुरुपा मुझे फिर से नए मकान का और नई गाड़ी का मुझे फिर से ब्लेस किए हैं कि तुझे जल्द ही मिलने वाली है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मुझसे पूजा पाठ करवाइए, मेरे अंदर से आलस, काम, क्रोध, मोह, लोभ सब नष्ट कर दीजिए गुरुपा। मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को खूब खूब खुशियाँ दीजिए, खूब बरकत दीजिए, सबके घरों में खूब झोलियाँ भर भर के खुशियाँ दीजिए गुरुपा। और सुमन आंटी को भी खूब खुशियाँ दीजिए, बरकत दीजिए, लंबी आयु दीजिए और सदा सुहागन का उन्हें आशीर्वाद दीजिए गुरुपा। जैसे आप मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देते हैं, उस तरह से सारी संगत को सदा सुहागन का आशीर्वाद दीजिए गुरुपा। सबको हैप्पी खिचड़ी। और गुरुपा मुझसे जो गलती हो उसे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुपा सारी सृष्टि की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी आज शिव और पार्वती के रूप में मुझे गोल्डन कबूतर, 2 कबूतर मुझे दिखाई दिए और मैंने गुरुपा को कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जबकि मैं उनको नहीं देख रही थी, मैं तो वो मेरे पीछे थे और मैं दूसरी तरफ मुँह करके बैठ के गेहूँ उठा रही थी। तो संगत जी वो भी मुझे आवाज़ दे के बुलाए और मैंने पीछे देखा तो गोल्डन कलर के 2 कबूतर थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, दर्शन देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। 1 महीने से ना तो मुझे तितली का दर्शन हो रहा था, ना कबूतर का दर्शन हो रहा था। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, मैं दूसरे सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरी गलती के लिए। अब मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेहर गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेहर गुरु जी। लव यू गुरु, लव यू। शुक्राना सुमन आंटी, आपकी सारी टीम को भी शुक्राना। आपने संगत का सत्संग शेयर करते हो जो, उसके लिए लख लख शुक्राना। गुरु जी आप सबको ब्लेस करें, सबको ब्लेस करें, सारी संगत को ब्लेस करें। शुक्राना गुरुपा। ये मेरा 30 दिसंबर 2025 का सत्संग है। एक्चुअली मैंने पहले भी सत्संग शेयर किए थे, तो मेरे को गुरुजी ने 15 सत्संग शेयर करने के लिए कहा था, तो मैंने 3-4 ही किए थे। तो उसके बाद मेरे घर में मिस हैपनिंग हो गई और फिर मैं उसके बाद सत्संग शेयर करना चाहती थी, लेकिन वो सत्संग शेयर हुए ही नहीं। सत्संग शेयर ही में मतलब अपलोड ही नहीं हो पाए वो मेरे से। तो वो और 7 तारीख को फिर गुरुजी ने मेरे घर में, मैंने गुरुजी का सत्संग किया 7 जनवरी को 2026 को। तो ये 30 दिसंबर 2025 की बात है। एक्चुअली मेरे ना काफ़ी सारे कपड़े धोए थे 30 दिसंबर को। तो उस दिन मेरे बेटे का फ़ोन आया 12 बजे कि मम्मा खाटू श्याम का सत्संग है, वो भैया भाभी के यहाँ पे, तो आपने चलना ज़रूर है मेरे साथ। और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आंटी को ज़रूर लेके आना है। मैं कहा ठीक है चलेंगे। तो शाम तक मैं कपड़े धोती रही ठंड में, उसी ठंड भी काफ़ी थी 30 दिसंबर को। तो मैं कपड़े धोती रही, तो शाम को मेरे बैक में बहुत पेन हो गया और मैंने उससे मना कर दिया, बेटा मैं नहीं जा सकती, आप चले जाओ। तो बेटा चला गया, खाटू श्याम जी के दर्शन करके आया बहुत अच्छे से और फिर आ गया। फिर ये हमारा पहले से ही प्लान था कि हमने 31 दिसंबर को गुरु जी के मंदिर जाना है। तो ठीक है, अब मेरी तो होगी बैक पेन। तो बेटा सुबह सुबह जाते वक्त जॉब पे जा रहा था, तो जाते वक्त कह के गया कि मम्मा शाम को ना गुरुजी के चलना है, तो तैयार रहना। मैं कहा गोरे मेरा तो बैक बहुत पेन है, मैं तो नहीं जा पाऊंगी। कहते कुछ नहीं होता, आप तैयार रहना, देखेंगे ठीक हो जाओगे, दवाई खाओ ठीक हो जाओगे। मैं कहा ठीक है।
तो फिर उसके बाद मैं मेडिसिन वोडिसिन खाई, पेन किलर भी खाई और पेन रिलीफ भी लगाई, सब कुछ किया। बट सारा दिन मैं सोई रही और मेरा बैक पेन बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। और बीच में मैं एक बार उठी थी वॉशरूम के लिए, वॉशरूम से आई तो मेरे बीच में मेरी कमर बहुत ज़्यादा बुरी तरह अकड़ गई और मैं वहाँ से हिल भी ना पाऊँ। मैं अपने बेटे को, दूसरे बेटे को आवाज़ मारी, देखो मेरी बैक में बहुत पेन हो रहा है। वो भाग के आया, उसने थोड़ा सा रब किया अच्छी तरह से और कहते आप लेट जाओ, आप मत हिलो, उठो। तो मैं वापस लेट गई और फिर 5 बजे के करीब, 4:30 बजे के करीब मेरी जाग खुली। मैंने कहा बच्चे ने भी कुछ नहीं खाया और हमारा डॉगी है उसने भी कुछ नहीं खाया। मैं कहा चल रोटी बनाती हूँ, कैसे तैसे मैंने उठ के 5-6 रोटी बनाई और बच्चे को भी दी, डॉगी को भी दी। और फिर उसके बाद मैं फिर लेट गई। फिर मेरे 5:30-6 बजे मैंने कहा कि चल वो मंदिर तो मैं जा नहीं पाऊँगी। मैं कहा गुरुजी मैं मंदिर तो आ नहीं पाऊँगी, अब आप देखो आपने क्या करना है, अब ले जाना है तो आप देखो कैसे ठीक करना है। मन में एक था कि जाना भी है, एक था नहीं नहीं जा सकती। तो फिर मेरे मन में ये भी आता गुरुजी आप तो इतनी इतनी बड़ी बीमारियां ठीक कर देते अपने मंदिर बुला के, तो मेरी बैक पेन क्या है उसको भी ठीक कर देना। अगर आपने ले जाना है तो हाथ पकड़ के ले जाना, मैं तो नहीं आ सकती, मेरे में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है। तो उसके बाद 6 बजे मैं उठी बेड से, किसी भी तरह थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके वेट का चले जोत जला लेती हूँ और ना सत्संग कर लेती हूँ। और सत्संग चलता रहेगा और मैं बैठी रहूँ, बैठ जाऊँगी बेड पे और चाय प्रसाद का भोग लगा दूँगी। अगर कड़ा प्रसाद बना सकी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, चाय प्रसाद का भोग लगा देंगे। तो फिर उसके बाद मैंने मंदिर को में जोत वोत मतलब घी वी डाला, साफ़ सफाई करी वहाँ पे थोड़ी बहुत और जोत जलाने की तैयारी कर ली थी। इतने में मेरा बड़ा बेटा आ गया जॉब से, वो कहता है मम्मा तैयार नहीं हुए आप, 6:30 होने वाले हैं। मैंने कहा नहीं गोरे मैं नहीं जा सकती, मेरी बैक में बहुत पेन है। कहता नहीं जाना तो है, कि मैं कहा मैं नहीं जा सकती, मेरी हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। कहता नहीं जाना है, आपको गुरुजी पे विश्वास है ना, गुरुजी लेके जाएंगे, हाथ पकड़ के ले जाएंगे, अच्छी तरह ले जाएंगे। तो आप कहते हो ना कि गुरुजी सब कुछ ठीक करते हैं, तो मंदिर जाओगे ना आपकी सारी बैक पेन वगैरह सब ठीक हो जाएगी, आप चलो। मैं कहा गोरे नहीं जा सकती। कहते मैंने कह दिया जाना है तो मतलब जाना है, आपने कुछ नहीं सुन रहा मैंने। नहीं कहा ठीक है भैया। मैं वो कपड़े वपड़े देखे निकाल के, सूट वगैरह कोट कोट निकाल के दिए, कहते पहनो और तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी साफ़ करके आ रहा हूँ। तो वो फिर इतने में गाड़ी साफ़ करके आया, मैं तैयार हो गई थी। तो कहते मैं CNG भरवा के आ रहा हूँ और फिर एक भैया भाभी हैं उनको लेके आ रहा हूँ, तो आप तब तक तैयार रहो। भाई भाभी और उनके बच्चों ने जाना था। तो मैं तैयार हो गई, मैं कहा चलिए जब तक ये जाता आता है तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। पूजा वूजा करी, मैं तैयार हो गई और फिर उसके बाद मैं बड़े मंदिर हम लोग चले गए और इसका एक फ्रेंड और उसकी मम्मी भी गई थी। तो हम सब मिलके बड़े मंदिर चले गए। बड़े मंदिर में जाके मुझे मतलब इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा गुरुजी के मंदिर में, गुरुजी के पास जाके। वैसे तो गुरुजी हमारे संग संग सहाय हैं, गुरु नहीं है उन्हें, हम जहाँ याद याद करते हैं उन्हें वहीं हमारे पास होते हैं। तो मैं बड़े मंदिर चली गई और उसके बाद मैं इतनी मतलब मुझे इतनी खुशी, इतनी खुश, मैं इतनी खुश मैं बता नहीं सकती। बड़े मंदिर में गुरुजी ने मुझे बुला लिया था, मैं इतनी खुश, पागलों की तरह खुश थी। फिर बड़े मंदिर जाके मैं इतनी स्पीड पे फटाफट 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 चल चल के आगे जा रही हूँ और मेरे बाकी जो सब थे वो मेरे सारे पीछे थे। और मेरा बेटा पीछे बोल रहा है देखो अभी तो पलंग से हिल नहीं रही थी, अब देखो कैसे घोड़े की तरह भाग रही है यहाँ पर। मैंने उसको पीछे मुड़ के देखा, मैं कहा मैं सब सुन रही हूँ। मैं जय गुरु जी, मैं उसको बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी करके बहुत अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद वहाँ पे जो मंदिर से निकलते ही जहाँ प्रसाद मिल रहा था उससे पहले स्क्रीन लगी हुई थी वहाँ पर, वहाँ बैठ के हमने 1 घंटा उन्होंने जो सत्संग कर रहे थे वो लोग आए थे सिंगर्स वगैरह, वो भी हमने सुना। फिर उसके बाद हमने वहाँ से लंगर प्रसाद लिया और हमने बाहर आके अपनी गाड़ी में थोड़ी सी आगे आके गुरुजी के स्कूल से आगे आके थोड़ी सी वहाँ खड़े होके लंगर प्रसाद खाया और 12 बज गए थे उस टाइम। हम इतने खुश, इतने खुश, मैं कि कितना अच्छा न्यू ईयर चढ़ा इस बार हमारा, ज़िंदगी का लाइफ का सबसे बेस्ट न्यू ईयर था ये, सबसे बेस्ट न्यू ईयर। गुरुजी के मंदिर में हमने न्यू ईयर सबको विश किया, शुक्राना गुरु का शुक्राना। और मैं घर आके इतनी खुश, इतनी खुश, इतनी खुश, मैं बता नहीं सकती। मेरा छोटा बेटा भी मंदिर गया हुआ था, उसने मुझे कहा था कि मम्मा मैं आऊँगा नहीं शायद, रात को आज वहीं रहूँगा या किसी और अंकल आंटी के साथ चला जाऊँगा। मैं कहा ठीक है। तो इतने में जब हम लोग वहाँ से चले 12:30 बजे करीब बड़े मंदिर से, तो रास्ते में फ़ोन किया मैंने बेटे को, छोटे वाले, सबसे छोटे वाले को। तो कहते मम्मा मैं घर जा रहा हूँ, 1 नंबर पहुँच गया हूँ। मैं कहा तू 1 नंबर कहाँ से पहुँच गया? कहते मैं बस मेरा मन किया था घर जाने का कि न्यू ईयर में अपने घर ही सेलिब्रेट करूँगा, तो फिर मैं इसलिए घर आ रहा हूँ। गुरुजी के मंदिर से होके घर आ गया वो। और आके मतलब मैं इतनी खुश, हमारे पहुँचने से पहले बेटा घर पहुँच चुका था और फिर हमें इतने खुश, और जो भी बस मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं शुक्राना गुरुजी कर रही जाऊँ और इतनी खुश हूँ, पागलों की तरह खुश थी मैं तो। शुक्राना गुरु का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जैसे हाथ पकड़ के अपने बच्चों को ले गई हो वैसे ही हमेशा अपने बच्चों को सिर पे अपना मेहर भरा हाथ है
बनाए रखना। शुक्राना गुरु का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मंत्र जाप करेंगे। अगला सत्संग शेयर कर देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय। शुक्राना 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 मेरे गुरु का, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। सारे संगत परिवार को अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी को अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। आज 13 तारीख मंगलवार है। अमृत वेला चल रहा है और टाइम हो रहा है 7:42। गुरु जी ने मेरे बेटे को एक एनसीसी कैंप में प्लेस करा है और मेरे बेटे ने आज गुरुजी ने देखो 13 तारीख प्लेस करा है। और उसको 19 नंबर बेड भी दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी को जय गुरु जी। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। और सभी संगत आंटी अंकल को जय गुरु जी। मैं वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। पहले मंत्र जप कर लूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी इस ठंड में सबको अच्छे रहो प्लीज। सभी संगत प्लीज रहे गुरु जी, आपके शरण में चरण में रहे गुरु जी। सभी को अच्छे रखो और यूनिवर्स को जितने भी पानी पक्षी सभी है इस ठंड में से उसको रखा करो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी। मेरे जे गुरु जी आपका नाती है, आप ही देख लो वो कैम्प में जा रहा है। आप उसको ब्लेस करो, उसके साथ जितने भी बच्चे लोग हैं उसको भी ब्लेस करो, उसको गुरु शिक्षक जो है उसको भी ब्लेस करो गुरु जी। आपका जैसा आँखों पे है गुरु जी, बच्चे लोग हैं उसको आपके शरण में रखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरा बड़ा बेटा जो बड़ा नातिन आपका गुरु जी, उसका भी एग्ज़ाम चल रहा है उच्च माध्यमिक का। वो टेस्ट दे रहा है गुरु जी, उसको भी ब्लेस करो, उसका हाथ पकड़ के लिखवा दो। वो पढ़ाई में ज़्यादा उसका मन नहीं लगता। जितने भी क्वेश्चन कर रहा है उसको ठीक ठाक से कर दो गुरु जी। आपका शरण में वो बच्चे लोग रहते हैं, आपको याद करते हैं गुरु जी। उसको वो बच्चे लोग को सब ब्लेस करो। और सब आंटी अंकल जितने भी हमारे इधर पे रहते हैं उसको भी ब्लेस करो। सभी के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँ, मुझको क्या ही आता है। सुमन आंटी, मैं सारे संगत परिवार को जो भूल चूक हुआ तो मुझसे सबको माफ़ कर दो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा माता पिता को प्रणाम, मेरे गुरुजन व्यक्ति को प्रणाम, मेरे गुरुदेव को प्रणाम। सभी संगत परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक जी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर है। और मैं क्या ही बोलूँ, सभी लोग इस 2026 में अच्छे रहे, अच्छे से गुरु जी का नाम गान करे सभी को। जय गुरु जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। माता रानी के लिए सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वत्र साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। जय माँ, जय माँ, जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सुमन आंटी को जय गुरु जी। मेरे मायका फैमिली, ससुराल फैमिली को जय गुरु जी। सभी को ब्लेस करो गुरु जी, आपका शरण में रहे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।
जय गुरु जी, जय गुरु जी, सुमन जी, जय गुरु जी, ऑल संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना से सत्संग अमृत वेला का अपने कृपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। कृपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। कृपा सुमन जी और उनके परिवार पर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी सारी विशेष पूरी हो, वो इसी प्रकार अपनी सेवा सिमरन करती रहें और उनकी जीवन में खुशियों की बहार रहे। हम सभी संगत उनसे बहुत प्यार करती हैं और गुरुपास सुमन जी जो है बहुत ही प्यार से हम सभी संगतों के सत्संग को आपके शीर्षों तक पहुँचाती है। उसके लिए उनका दिलो जान से शुक्राना है। तो सुमन जी आप हमेशा खुश रहें। इसी के साथ ही मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के इस सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का शुक्राना हर पल हर क्षण भी करें तो भी कम है। गुरुपा हर समय हम अपने संगत की हर अरदास को, हर मन की इच्छा को पूरी करते हैं और हमेशा हमारी सभी संगतों की जो है वो एक एक बात पर वो ध्यान देते हैं और उस पर नज़र रखते हैं और हमें हमारे कर्मों को सुधारते हैं। गुरुपा आप का बहुत बहुत शुक्राना है। आपने हमारी इतनी बड़ी विश पूरी करी थी सत्संग की, जो घर में सत्संग हुआ उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना है। सारी संगतों के मैसेज आए कि बहुत अच्छा सत्संग हुआ, तो बहुत अच्छी फील हुई। कल भी हमारी एक संगत आंटी का मैसेज आया, उसने भी बोला बहुत उसको भी अच्छी फीलिंग आई। ऐसी मतलब तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि ग्रुपा ने मतलब सभी संगत को जो है वो अपने पे बहुत ही डीपली जोड़ा। इसके लिए बहुत शुक्राना है। उस वक्त सत्संग में बताना चाहूँगी संगत जी, सत्संग के दौरान जब ग्रुप आए थे, सत्संग हुआ, सत्संग के दौरान क्या हुआ कि कोई का संगत जो है वॉशरूम में गई और वॉशरूम से आई और मेरे ख्याल से किसी से संगत से हुआ या किसी भी हमारे किसी से भी हुआ, पर वो डोर जो है बाथरूम का वो क्लोज हो गया और वो जो है वो खुला नहीं और की कहाँ रखी थी ये याद नहीं था। और जब सत्संग खत्म हो गया उसी समय ये हुआ, तभी वो लोग संगत बैठती है, फिर लंगर भी करती है, उसके बाद सब वॉशरूम जाते हैं, लेकिन बीच में कुछ लोग गए और वॉशरूम क्लोज हो गया। मुझे पता नहीं था और मैं इस तरफ जब मैं आई तो मैंने देखा ये तो बंद है। तो सभी लोग बोले सत्संग तो बहुत अच्छा हुआ, पर गुरुपा ने दरवाज़ा लॉक करवा दिया। इसका भी कोई रीज़न होगा, क्या हुआ? दरवाज़ा लॉक हो गया, वॉशरूम जाना है, तो हमने बोला आप अंदर वाले बेडरूम वाले वॉशरूम में चले जाएँ। ये वाला वॉशरूम में देखती हूँ, तो वो खुला ही नहीं। फिर मैंने जहाँ पर एक की हम रखते थे वॉशरूम की एक बॉक्स था, तो वो बाकी सब सामान तो हमने इधर का उधर करा हुआ था, तो पता नहीं चला था कहाँ रखा। उसमें मैंने की देखी तो की दिखी नहीं, फिर मैंने उसको उल्टा करके पूरा खोल के देखा, उसके अंदर कुछ पेन वगैरह भी रखे थे और नीचे की थी रखी हुई। मैं देखा पूरा तो की नहीं थी उसमें। फिर मैंने देखा एक ही की उसमें निकली थी, वो भी पुरानी बड़े जो है डोर की थी, वो की नहीं थी। जबकि मैंने वो उल्टा करके पूरा चेक करके देखा था और मैं फिर आई, मैं कहा दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो मतलब बहुत संगत जानी होती है, तो 2 बाथरूम है तो अच्छा रहेगा ना, दोनों यूज़ होंगे। तो वो नहीं जब खुला तो मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा ये क्या हुआ? मैंने मन ही में बोला, गुरुपा ये क्या हुआ? अभी इतनी सारी संगत है, सब वॉशरूम जाएँगे, अंदर वाले बेडरूम में सब इतने सारे लोग नहीं मतलब जाएँगे तो बहुत रश होगा। तो आप की कहाँ चली गई? मैं की कहाँ ढूँढूँ? मैंने तो पूरा चेक कर लिया, लेकिन बाकी जगह जो है हमने सामान सब इधर-उधर मतलब जो है शिफ्ट किया हुआ था, तो पता नहीं कहाँ रखा। वो भी कुछ हेल्पर ने शिफ्ट किया था जब हम सफाई मतलब कर रहे थे, चीज़ें सँभाल रहे थे उस वक़्त। लेकिन फिर मैंने ऐसे सोचा और मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा की ढूँढवाओ ना, संगत परेशान हो रही है, हो जाएगी बाद में। तो इसी वक़्त मैं दोबारा फिर मैं एक बार और देखती हूँ, मैं दोबारा उसी बॉक्स में दोबारा देखने, जबकि मैंने वो एक बार अच्छी तरह से देखा, उसमें कोई की नहीं थी। दोबारा मैंने जब देखा उसको, दोबारा मैंने जब उल्टा करके देखा तो उसमें से की निकली, जो कि मुझे 100% श्योर है मैंने अच्छी तरह से की उसमें देखी थी, नहीं थी। और फिर उसी के अंदर वो की निकली और डोर खुल गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु का नाम जी का नाम लेते ही मुझे पूरा श्योर है कि गुरुपा ने ही वो की ढूँढ के वहाँ रखी। तो मैं बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरुपा का। गुरु मैं अपनी संगत को परेशान नहीं देख सकती और उन्हें पता था कि इतनी सारी संगत है।
और उनको वॉशरूम अगर बंद होगा तो उन्हें प्रॉब्लम होगी, और ऐसे करके ही वो वॉशरूम खुल गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। जब भी मैंने बताया था कि वो एक बैलून गुरुपा पे के चरणों पे अटैच हो गया था, और इस तरह से बहुत ही मतलब खुशी हुई, और गुरुपा ने सभी संगत को ब्लेस किया। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना। मतलब हमें ऐसा सभी लोग बोले कि इतना अच्छा फीलिंग आई कि मतलब कोई बयान नहीं कर सकता। तो गुरुपा ने सबको ब्लेस किया, सबके काम बने, गुरुपा सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ये सभी मतलब ये संगत जो है प्रार्थना करती है, और हम भी सब प्रार्थना करते हैं कि ये सभी संगत जो है वो जो है गुरुपा का से जुड़े, और सबका अपने। तो मैंने ऐसे ही अपनी जो मेरी बेटी आंटी है वो मुझे बोलने लगी कि मम्मा आप हम गुरु को नहीं मानते, ये बात तो पता है कि हमें हमें गुरु, सबको अपने गुरु चूज़ करने का अधिकार होता है, और हम लोग गुरु में विश्वास नहीं करते। तो लेकिन आपने जब बोला तो हम लोग आए, हमने जो भी आपने कहा हमने किया, आरती की, सब कुछ किया, लंगर खाया, सब कुछ किया। लेकिन हाँ, आप अगर बोलते हो कि हम जय गुरु जी बोले, और या हम ये ऐसे करें, तो वो हम नहीं मानते, तो हम वो नहीं करना चाहते। तो आप उसके लिए मतलब मैं सोचो कि हम अगर ऐसा नहीं करते तो हम मतलब अच्छे इंसान नहीं है, ऐसा नहीं है, और हम आपकी बात नहीं मानेंगे, ये ऐसा नहीं है। हम आपकी बात मानते हैं, और हम आपके लिए वहाँ पर आए भी, हमने सब कुछ किया। लेकिन हम इस तरह से आप मतलब हमको मत सोचो कि हम मतलब फ़ोर्स नहीं कर सकते किसी को। मैंने कहा नहीं, मैं फ़ोर्स नहीं करना, मैं नहीं चाहती कि तुम ज़बरदस्ती किसी को मारो। जब तुमको मानना होगा तुम अपना आप ग्रुप मनाएँगे, या अपना आप भगवान जोड़ेंगे। इस तरह से आप लेकिन बेसिक नीड जो है वो एक अच्छा इंसान बनना है। आपको भी अच्छा इंसान रहना है, हमेशा अच्छी बातों पे चलना है। बस मैं यही चाहती हूँ। तो बेटी मतलब बहुत अच्छे से उसने बात की और बोली। तो फिर इसके लिए भी ग्रुप आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। और बच्चे भी आए, मतलब उन्होंने भी वो पार्टिसिपेट किया, एटलीस्ट उन्होंने आके आरती भी की। लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद भी सब खाया, और इसके लिए भी शुक्राना है। गुरुपा ने मुझे मैसेज किया था, बोला था कि तू चाय अपना आप बनाना। तो चाय मैंने बनाई थी, तेरी चाय मुझे बहुत पसंद है, तो चाय बनाई थी। गुरुपा ने वो चाय को पिया, और बाद में मेरे पे मैसेज आया कि गुरुपा कहा कि तेरी चाय बहुत ही मतलब अच्छी थी, और मैंने बहुत प्यार से पी। तो मुझे बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। आज जो है लोहड़ी का अवसर है, और सभी संगत को लोहड़ी की शुभकामनाएँ जो है, सभी को हैप्पी लोहड़ी। लोहड़ी में सभी उनकी परेशानियों को गुरुपाद दूर करें, सब पर खुशियों का बहार रखें, सभी संगत की मन्नतें पूरी करें, और सभी जो है वो आपको अपने से जोड़ें, और सब जगह जो है गुरुपा गुरुपा ही सुनाई दे। ये बस यही गुरुपा से अरदास है। गुरुपा ने हमारे बहुत संकटों को दूर किया है। गुरुपा ने ये मेरी बहन की बेटी जब मुझे बोली फ़ोन करके, वो 11th को उसने फ़ोन किया और बोली कि मौसी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी आँखें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। मुझे बहुत खुशी हुई जब उसने खुशी-खुशी ये बात बोली। मैंने गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना किया कि गुरुपा आपने मेरी अरदास सुनी, और मेरी बहन की बेटी की आँखें ये ठीक हुई हैं, और वो बहुत खुश थी उस दिन। मुझे उसको खुश देखकर बहुत खुशी हुई। तो गुरुपा सबके संकटों को इस तरह से दूर करना। मम्मा की हड्डी जो मैंने बताया था कि मतलब जुड़ गई है, लेकिन वो उसमें थोड़ा-सा टेढ़ा होगा क्योंकि हो रखी है, तो क्योंकि हाथ, क्योंकि वो अभी उसको एडजस्ट करने के लिए फिज़ियोथेरेपी वगैरह करनी होगी। लेकिन मम्मा भी बहुत पॉज़िटिव है। थोड़ा बहुत वो उस हाथ से जो है काम तो नहीं कर रही, लेकिन थोड़ा-सा हिला-फुला सकती हैं, ये वॉशरूम वगैरह जा सकती हैं, जाती हैं तो थोड़ा बहुत कर सकती हैं, ज़्यादा बड़ा वज़न उससे उठाना नहीं है अभी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मम्मा भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। गुरुपा उन पर भी मेहर जो है गुरुपा ने की है। मेरी मम्मा को नई ज़िंदगी बख्शी है। मैंने बहुत लोगों से सुना कि सांड जब मारता है तो उसने कई लोगों की जान ली है। तो गुरुपा आपने मेरी मम्मा को जीवन दिया, इसके लिए भी शुक्राना है। मेरी मदर इन लॉ को भी जो है आप अभी अपने पास मतलब स्वस्थ रख रहे हैं, और उनका भी मतलब भलाई, उनकी भी काफ़ी एज की वजह से तकलीफ़ तो है ही, लेकिन ये है कि वो फिर भी अपने वॉशरूम जा पा रही हैं। इतनी ठंड का मौसम है और ये सब कर पा रही है, इसके लिए भी शुक्राना है। गुरुपा का शुक्राना है। मेरी सिस्टर इन लॉ को भी उन्होंने पॉजिटिव रखा, इसका भी शुक्राना है। और वो मेरी सिस्टर इन लॉ बोला कि वो किचन में जो है हेल्पर जो है वो काम कर रही थी, और उसके बाद काम खत्म हुआ रात को जब वो सो रहे थे। हेल्पर चली जाती है पार्ट टाइम, सुबह से लेके शाम तक आती है वो, और शाम को चली जाती है 7-5-6 बजे। रात को जब वो जो मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरी मदर जब अपने कमरे में सो रहे थे, अचानक किचन के ऊपर से जो है वो सारा सीमेंट ज़ोर से गिरा, और बहुत ज़ोर से सीमेंट ऊपर से गिरा, और वो तो कोई नहीं था किचन में, इसलिए वो किसी कोई हर्ट नहीं हुआ। और उन्होंने फिर चेक कराया और किचन को रिपेयर कराया, जबकि किचन रिपेयर क्योंकि किचन जो है
ऊपर जो है वो सीलन की वजह से आई थी प्लास्टर झड़ा, लेकिन अगर वहाँ पर हेल्पर होती है उसके ऊपर गिर जाता तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती। लेकिन वो उस समय रात को सब सो रहे थे, उस वक़्त वो प्लास्टर गिरा। इसके लिए भी कृपा का बहुत शुक्राना है कि उन्होंने किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचने दिया और वो सब रात को हुआ और जिस समय हेल्पर भी वहाँ नहीं थी और ये सब सो रहे थे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमारे सभी दोनों तीनों घरों को बचाने के लिए, मेरी मम्मा के घर को, हमारे घर, दिल्ली वाले घर को और हमारे यहाँ हमको, हमारे घर, सब जगह अपनी सुरक्षा कवच रखने का शुक्राना। तो गुरुपा, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुपा ने इस तरह से बहुत मेहर की है। तो गुरुपा हमेशा कहते हैं 2026 जो है वो और भी अच्छा होगा सभी संगत के लिए। तो गुरुपा बहुत-बहुत शुक्राना है, जिनके जब आपके साथ हम सबके साथ गुरुपा होते हैं तो क्या 2024, क्या 26 और क्या वो कोरोना काल, सभी गुरुपा में गुरुपा ने अपनी संगत को बहुत ही सुरक्षा में रखा है। इसके लिए बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा, दिल के हर कोने से शुक्राना है। अपनी हर संगत की विशेष को पूरी करें, मेरी अरदास की है और हमेशा करती रहूँगी। हमारी संगत को और हमारे चैनल को जिससे भी हम जुड़े हैं, बहुत उन्हें खुश चढ़ती कला में रखें और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसके साथ ही मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी। संगत जी, सुमन जी को, उनके परिवार को भी हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखें गुरुपा। इसके साथ ही मैं आज के सत्संग को गुरुपा के पावन महामंत्र से समापन करती हूँ। कल कोई नए के साथ आऊँगी, नए सत्संग के साथ। कोई भी गलती सत्संग सुनाने में हो गई हो गुरुपा, संगत जी और सुमन जी, तो फिर क्षमा कीजिए और इस सत्संग को अपने चरणों में स्वीकार कीजिए और सबको संगत को लोहड़ी के दिन खुशियों से भरो, सभी संगत को खुशियाँ भरें। और गुरुपा आपको भी हैप्पी लोहड़ी, बहुत मुबारक हो गुरुपा आपको, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। आपको लोहड़ी की बहुत शुभकामनाएं, सारी संगत को लोहड़ी की बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही मैं महामंत्र से सत्संग को समापन करती हूँ गुरुपा के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरदा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरदा भला। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु। जय जय गुरु जी, जय 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 गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, सुमन आंटी को जय गुरु जी। मैं आज शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। आज 2026 है, आज सोमवार है और अभी 8:30 हो रहा है, 8:35 होने जा रहा है और आज रात्रि बेला 8 बज रहे हैं, 8 साढ़े 8, और मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। यदि कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा सुमन आंटी, कुछ बोलने में। अभी जो भी बोलेंगे गुरुपा की कृपा से बोलेंगे। गुरुपा ने मुझे क्या ब्लेसिंग किया वही आपको मैं शुक्राना सत्संग में बताने वाली हूँ। शुक्राना सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु जी के मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंत अंत शुक्राना पूरे परिवार के तरफ से, अंकल को, बेटे अंकल के तरफ शुक्राना, गुरुपा मायके ससुर सबकी तरफ शुक्राना, शुक्राना अनंत अंत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मुझे गुरुपा ने कल की बात है, कल मैंने कान्हा जी को सुलाने के बाद और मैंने गुरुपा से मैंने अरदास किया था। गुरु जब सोने लगी तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा मेरे को अमृत वेला में उठा दीजिएगा, और सच में गुरुपा एकदम टाइम पर अमृत वेला में उठा देते हैं। बिना अलार्म कहीं मैं उठ जाती हूँ, गुरुपा मुझे उठा देते हैं। गुरुपा चाहते हैं कि अमृत वेला उठ और अरदास कर। थैंक यू गुरुपा। और मालूम है उन्होंने मुझे ब्लेसिंग क्या किया संगत जी। पहले तो मेरे घर में जो मेरी माता रानी, एक माँ लक्ष्मी माँ की मूर्ति है और एक मेरे माता रानी दुर्गा माँ का है स्वरूप है। पहले तो बीच में मुझे ब्लेसिंग दिए थे दुर्गा माँ का, जो मैं तिलक लगाती हूँ, रोड़ी चंदन हल्दी का तिलक जो लगाती हूँ सिंदूर, उस समय माता रानी के मस्तक पर ओम का दर्शन दिए थे, गुरुपा ने ब्लेसिंग किए। फिर मालूम है गुरुपा ने आज मुझे माँ लक्ष्मी जी के जो स्वरूप है, आज मुझे माँ लक्ष्मी को मैंने तिलक सिंधु जो भी लगा उसमें ओम का आकृतिक बन गया है, ओम। और साफ साफ पूरा दूर से ही पता चल रहा है मेरे गुरुपा ने आज ओम का ब्लेसिंग दिया, मतलब लक्ष्मी की कृपा बनाए मेरे गुरुपा ने। थैंक यू गुरुपा। मानो तो पत्थर नहीं मानो तो, पर मेरे आंखों से तो मुझे ओम ही दिख रहा है संगत जी। तिलक तो मैं गणेश जी को भी लगाई हूँ और दिन भी मैं माँ लक्ष्मी को लगाती थी, पर और दिन का तिलक अलग ही रहता था, पर आज पूरा साफ पता चल रहा है ओम। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू माँ लक्ष्मी और थैंक यू माता रानी माँ। कभी मुझे ओम को तिलक मुझे कभी गुरुपा के स्वरूप में आते, कभी माता रानी के स्वरूप में, माँ लक्ष्मी के रूप में आए मुझे आज उन्होंने ब्लेसिंग किया और हमेशा ब्लेसिंग करते रहते हैं और हमें उठाते हैं और मुझे शक्ति देते हैं और मैं सब
उन सेवा जो देते हैं मैं कर पाती हूँ, और फिर वर्कआउट भी कराते हो गुरु जी की कृपा से। और गुरु जी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है। गुरु जी ने कभी कभी परमात्मा मेरे मन को भटकाते भी है, पर कहीं ना कहीं डमाडोल होता है, फिर ही मेरे परीक्षा लेते हैं गुरुपा, फिर मुझे संभाल लेते हैं, कोई रूप से भाई के रूप से समझाते हैं मुझे। थैंक यू गुरुपा, आपने मुझे भाई के रूप में समझाए। आज का शुक्राना यही था संगत जी, और गुरुपा का शुक्राना मैं क्या करूँ, अभी उनकी कृपा से सब कुछ अच्छा मंगलमय हो रहा है। पूरे परिवार में सुख शांति बना हुआ है उनकी कृपा से। बस गुरुपा इसी शांति बनाए रखना गुरुपा, सबके मन को, क्रोध को शांत करना, मेरे भी मन को गंदगी को साफ करना गुरुपा, मेरे मन में जो गंद थोड़ा है कभी ना आए बस गुरुपा। मेरा सपना जो है वो सपना भी मेरे गुरुपा ही पूरा करेंगे, जो मैं बनना जो करना चाह रही हूँ, मेरा जो सपना है ड्रीम है गुरुपा करेंगे। संगत जी मेरा यही आज का शुक्राना सत्संग था, और कुछ भूल हो गई होगी तो क्षमा करना। गुरुपा की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है। उन्होंने मेरे घर में मेरी माँ की भी तबीयत को ब्लेसिंग की है, सेहत ब्लेसिंग की है। मेरे छोटे भाई को भी फीवर हो गया था, तो कल मैं ही गई थी गुरुपा की कृपा से, मैं ही मेडिकल दुकान से मैं अपने भाई को लाके मेडिसिन दी। फिर मेरी माँ को भी अभी सब, मम्मी भी अभी सेहत ब्लेसिंग की है गुरुपा। मेरे भाई भी अभी तो ठीक है, आज ऑफिस गया है गुरुपा की कृपा से। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। आज सब आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। संगत जी आज का शुक्राना सत्संग यही था, मैं यही विराम ले रही थी, कुछ भूल हो गई तो क्षमा कीजिएगा गुरुपा। मेरी सुमन आंटी को बहुत बरकत करना, मेरे ग्रुप संग इनको हमेशा ब्लेसिंग करना, सेहत ब्लेसिंग आगे बरकत करना, इनके परिवार में खुशियाँ खुशियाँ देना। जो मेरे शुक्राना सत्संग को शेयर उनका भी बरकत करना गुरुपा, और जो मेरे शुक्राना सत्संग सुनने के भी उनका भी, उस संगत का भी भला करना, उनके हर दुख काटना, उनके हर सेहत ब्लेसिंग करना, उनके परिवार सुख शांति बनाए रखना गुरुपा। प्लीज़ मेरे शुक्राना सत्संग जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे गुरुपा ने मुझे जो ब्लेसिंग की है सबको बताइएगा जरूर सुमन आंटी। अब मैं यहीं पे विराम ले रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय बगलम की माँ, जय लक्ष्मण, जय गोविंद, राधे कृष्ण, हरि बोल, हर हर महादेव। जय बगलम की माँ, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरी और मेरे गुरु जी का नाता तो जन्मों जन्मों का है, जर्नी इसी जन्म में शुरू हुई है। जय गुरु प्यारी संगत जी, जय सुमन आंटी जी। गुरु जी हम सबको खूब खूब ब्लेस करें। आज का मेरा सत्संग ये है कि मैंने गुरु जी के स्वरूप के आगे 5-6 अरदासें लिख कर रखी हुई थी, और 2-3 दिन पहले मेरी एक अरदास उसमें से पूरी हो गई है, तो उसके लिए आज शुक्राना है। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरी अरदास पूरी कर दी। गुरु जी के वचन तो सत्य के वचन हैं। उन्होंने कहा था आहिस्ता आहिस्ता, जो भी ठीक टाइम होगा मैं तेरी हर अरदास को पूरा करूँगा। 1 बाय 1 होगी तेरी अरदास पूरी। तो नंबर लगना शुरू हो गया है। 1 नंबर तो गुरु जी ने मेरी अरदास को पूरा कर दिया है, तो उसके लिए बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। संगत जी आज मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें बता रहे थे कि एक अनाज से लोड किया हुआ ट्रक जा रहा था, तो उसमें से एक अनाज की बोरी नीचे गिर गई। तो ट्रक वाले को नहीं पता चला, वो ट्रक आगे चला गया, तो वो जितना भी अनाज था वो बाहर गिर गया, गेहूं जो भी था। तो उसी समय बहुत सारे पंछी, कबूतर, चिड़िया, कौवा सब आए, अपनी चोंच में 4-4, 5-5 दाने लिए और चले गए, फिर दोबारा नहीं आए। इतने में एक आदमी वहां से आया, उसने देखा, इधर उधर देखा, किसी ने देखा, तो उसने बोरी उठाई और चलता बना। इससे हमें संगत जी ये मिलता है कि आदमी जो है अपने फ्यूचर के लिए कितना सोचता है। और पंछी भी तो सोचने को, वो भी सोच सकते थे कि हम 5-6 बार ले जाते हैं, कल के लिए भी, परसों के लिए, लेकिन उन्होंने क्योंकि पंछी होते हैं वो आज के बारे में ही सोचते हैं, वो कभी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं। और आदमी फ्यूचर के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अगली पीढ़ी के बारे में धन एकत्रित कर करके सोच के अपना जो प्रेजेंट है उसे भी खराब कर देता है। अगर इकट्ठा ही करना है तो गुरु जी का मंत्र जाप इकट्ठा करो, अच्छे कर्मों को इकट्ठा करो। धन को इकट्ठा करके क्या फायदा? धन को तो आप प्रेजेंट में जहाँ अच्छी जगह लगा सकते हो वहीं पे लगाओ संगत जी। आज का मेरा सत्संग यही है कि गुरु जी ने
मुझे अपने साथ क्यों जोड़ा है ये मैं समझ चुकी हूँ। क्योंकि संगत जी हमारे घर में इतना ब्लैक मैजिक है, इतना तंत्र क्रिया है, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं है। तो इसलिए गुरुजी ने सिर्फ मुझे चुना अपने घर में, क्योंकि मैं इन चीज़ों को मानती हूँ, क्योंकि मैंने अनमैरिड भी ये भुगता हुआ है, तो हमें पता है कि ये होता है। तो हमारे घर में कोई नहीं मानता है, लेकिन गुरुजी के मैं जितने भी मैसेज पढ़ती हूँ सारे ब्लैक मैजिक और तंत्र क्रिया से ही जुड़े हुए आ रहे हैं, और अभी तक, जबकि 1 साल हो गया है मुझे गुरुजी से जुड़े हुए। नहीं तो कहते हैं कि पहले गुरुजी के ब्लैक मैजिक पे आते हैं, फिर ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाता है, तो फिर गुरुजी पॉजिटिव वाले मैसेज आते हैं। लेकिन मेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म होने पे का नाम ही नहीं ले रहा, वो रुक ही नहीं रहे हैं, एक के बाद एक स्पेल करते ही जा रहे हैं। तो बचाने वाले गुरुजी हैं। मैंने तो अपने जीवन की भागदौड़ गुरुजी के ऊपर छोड़ दी हुई है। मैं तो यही कहूँगी गुरुजी, उनकी बुद्धियों को ठीक करो, और जैसे हमें जोड़ा है अपने साथ वैसे उनको भी जोड़ो, क्योंकि जब वो जुड़ जाएंगे उनको सच का सामना होगा, उन्हें सारा सारांश पता चल जाएगा, तो वे ये कृत्य करना बंद कर देंगे। आज का मेरा सत्संग यही है कि गुरुजी आप कभी मेरा साथ मत छोड़ना, क्योंकि मुझे सिर्फ आपका ही आसरा है गुरुजी, आपके सिवाय कोई नहीं है। सब मतलबी रिश्ते हैं, काम करते रहो तो खुश, नहीं करो तो नाराज। ये तो अपना धर्म हमने निभाना है, वो निभा रहे हैं। तो गुरुजी एक आप है निस्वार्थ, मैं आपके लिए कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन आप 24 घंटे मेरी प्रेज करते रहते, कोई ना कोई मैसेज इतना अच्छा भेजते हो जिससे मैं इतनी खिल जाती हूँ गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, सुबह जल्दी उठाने का शुक्राना। संगत जी, मैंने जैसे बताया अपने पिछले सत्संग में कि मेरा हाथ दोबारा से मिक्सी में आ गया था, मेरी एक उंगली में 4 स्टिच लगे हुए हैं, जिसके कारण मेरा राइट हैंड है, तो मेरे से राइट हैंड से कोई काम नहीं होता, मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड से ही सारे काम करती हूँ। लेकिन गुरुजी ने मुझे अल्लाह शक्ति दी हुई है। गुरुजी ने परसों मुझे एक मैसेज दिया कि उस दिव्य शक्ति का शुक्राना कर जो 24 घंटे तेरे साथ रहती है। सच में संगत जी, कोई ना कोई दिव्य शक्ति मेरे साथ है। मतलब जॉइंट फैमिली का काम एक हाथ से करना, नाश्ता बनाना, सब्जी बनानी, बर्तन मांजने, कपड़े धोने, संगत जी मैं सब कुछ कर लेती हूँ और बहुत आसानी से कर लेती हूँ। तो मैं नहीं करती हूँ, ये कोई दिव्य शक्ति ही करती है। मुझसे कहाँ एक हाथ से किसी आदमी से काम होता है क्या? लेकिन दिव्य शक्ति है जो मेरे आसपास है, उसका बहुत शुक्राना। आज मैं आपका हृदय से, दिल से है दिव्य शक्ति जो आप 24 घंटे मेरे साथ होती हो, मुझे इतनी चोटों से बचाती हो, मैं इतना गिरती हूँ, इतनी चोट लगती है, लेकिन दिव्य शक्ति मुझे बचाती है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जो आपने दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देने जा रही हो उसका शुक्राना, शुक्राना। मेरे गुरुपा, आपको पता था कि इस घर में कोई इन चीज़ों को नहीं मानता, इसलिए आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। इन करने वालों का भी बहुत शुक्राना, जिसके कारण मैं आपसे जुड़ी। शायद नहीं जुड़ती, अगर मैं सुख में होती तो शायद आपसे नहीं जुड़ती। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। जो दिन रात इतना हमारे घर में पहले फ्रूट ही नहीं होता था, अब मेरे जब से मैंने गुरुजी से कहा कि फ्रूट की बड़ी कमी है, तो अब मेरे फ्रिज फ्रूट से भरे रहते हैं, नट से भरे रहते हैं, किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं है। गुरुजी ने भंडारे भर दिए हुए हैं, तो गुरुजी शुक्राना, 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 हर चीज़ का शुक्राना। जो इतना खुला आप खिला रहे हो, पिला रहे हो, इतने अच्छे कपड़े पहना रहे हो, दुकान को ब्लेस कर रहे हो, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी आपसे एक अरदास है कि
एक बहुत इम्पोर्टेंट अरदास है गुरुजी। मैं वैसे तो अपनी अरदासें स्वरूप के सामने ही लगाती हूँ, क्योंकि ये सत्संग तो सीधा सचखंड तक जाता है। तो मेरी अरदास कबूल कर दीजिए। मेरी बेटी को जो भी प्रॉब्लम है, उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दीजिए। और हमारे घर में आप कहते हो कि एक चुड़ैल का साया है, प्लीज़ गुरुपा उस चुड़ैल के साये को हमारी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए और हमारी ज़िंदगी में बस भक्ति और अपना रंग भर दीजिए। और आपसे एक और अरदास है कि मुझे मेरे जो दिल के तार है वो ईश्वर के साथ जोड़ दीजिए गुरुजी। आपसे मैं अन्य करती हूँ, विनय करती हूँ कि मेरे तार ईश्वर से जोड़ दीजिए। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के पावन मंत्र के साथ विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।